तो क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 12 टीएस गरवाल। तो जैसा कि हमको पता है कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस की स्टार्टिंग एग्रीमेंट से होता है, और जो कुछ भी उस एग्रीमेंट में मेंशन होता है उसी के हिसाब से हमारा पार्टनरशिप बिजनेस चलता है। हमको ये भी पता है कि अगर मान लो कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस का जो लॉ है यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन का यूज किया जाता है उस पार्टनरशिप के में जो भी कुछ इवेंट हो गया है उस मैटर को रिसॉल्व करने के लिए। कब? जब अगर एग्रीमेंट नहीं है तब, जब पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है तब। तो इस क्वेश्चन में यही है कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमें ये बताना है कि इस इन पर्टिकुलर मैटर के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 की क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे। सबसे पहला है सैलरीज ऑफ पार्टनर। तो आपको पता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है यानी अगर अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी अगर अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बदले फर्म उस कैपिटल के बदले पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कहा है कि भाई अगर एग्रीमेंट नहीं है ना तो किसी पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मत दो। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। देखिए लोन भी दो टाइप की होती है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। एक ऐसा लोन जब पार्टनर लोन देता है फर्म को, एक ऐसा लोन जो पार्टनर देता है लोन फर्म को यानी कि लोन बाय पार्टनर, और एक ऐसा भी लोन होता है जब लोन फर्म देती है पार्टनर को यानी कि लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पार्टनर लोन दे फर्म को यानी कि लोन बाय पार्टनर टू फर्म है, और अगर एग्रीमेंट नहीं है ना तो भी पार्टनरशिप फर्म को उस पर्टिकुलर पार्टनर को उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा जिसका रेट है 6% पर एनम। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है यानी कि लोन बाय पार्टनर टू द फर्म है, और अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट में जो रेट लिखा हो, अगर एग्रीमेंट होता और जो रेट लिखा होता हम उस रेट के हिसाब से दे देते, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में भी फर्म को पार्टनर को उस लोन के बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिसका रेट है 6% पर एनम। ये आपका लिखा गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। लेकिन इसका उल्टा अगर मान लो कि अगर फर्म ही लोन दे पार्टनर को, तो अब इंटरेस्ट कौन देगा? अब इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में आप पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, यानी अगर पार्टनर लोन दे फर्म को तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि अगर एग्रीमेंट नहीं भी है तभी भी फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6% का। लेकिन इसका उल्टा अगर फर्म ही लोन दे दे पार्टनर को और अगर एग्रीमेंट ना हो तो उस केस में फर्म के पास कोई अधिकार नहीं है पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करने का। इसका ध्यान में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है आपकी। उसके बाद है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर एग्रीमेंट में होता, उसमें बताया होता कि जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे कैसे बांटना, तो उस हिसाब से बांट देती है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उस केस में जितने भी पार्टनर है उनको जो भी प्रॉफिट है सभी पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कब? इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो सभी पार्टनर को इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग। जैसा कि आपको पता है कि ड्राइंग का मतलब होता है कि जब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल खर्चों के लिए जब बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, और फर्म इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो फर्म आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है उस पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने का। तो यहाँ पे फर्म किसी भी पार्टनर को, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ता है पार्टनर को, फर्म के लिए खर्चा होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है। क्यों? क्योंकि फर्म को यहाँ पे पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करना है जो पार्टनर ने ड्राइंग करी है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप यानी अगर एग्रीमेंट नहीं है ना फर्म, तो आप किसी भी पार्टनर से ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, यानी कि नोट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नोट अलाउ था क्योंकि फर्म
को अलाउ करना पड़ता है। तो फर्म अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेगी। यहाँ पे चार्ज है कि फर्म को लेना था, इसलिए चार्ज यूज किया गया है और वहाँ पे अलाउड यूज किया गया है। फोर्थ है, अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी तो यहाँ पे फर्म के पास कोई अधिकार नहीं है पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करने का। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी सी और एफ में होती है, इसका बस ध्यान रखना। बाकी बातें तो बिल्कुल कॉमन है कि कुछ भी पार्टनर को देना या कुछ भी पार्टनर से लेना नहीं है, बस इंटरेस्ट ऑन लोन का ध्यान रखना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टीएस गरवाल।